तो गाइज ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन हम पढ़ रहे थे। तो गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे इसका पार्ट सेकंड, यानी इससे पहले पार्ट एक हो चुका हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा हुआ तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसे भी देख लें। और काफ़ी सारे एग्जाम्स में इस प्रकार के टॉपिक्स से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे आईबीपीएस पीओ का हो गया, क्लरिकल का हो गया, जे एंड के बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स में भी आपको जो है ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बैंकिंग एसोसिएट में। इसी तरीके से चाहे जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में, चाहे वो खुद से एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं या आईबीपीएस कंडक्ट करवा रहा है, आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से एसएससी का चाहे कोई भी एग्जाम है या फिर आप किसी भी स्टेट से हैं, आपके एसएसबी में या फिर पीएससी में, इसी प्रकार से यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी में जो आपके सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, उसमें भी सीसैट के एग्जाम में आपके ये सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन देखने को मिलेगी। तो गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन जो है, आपको डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, आपको ये पॉइंट्स में देख के घबरा नहीं जाना है, बल्कि हम यहाँ पर सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे कि किस प्रकार से पॉइंट्स को उनके नियर बाय में हमने चेंज करना है, नियर बाय वैल्यू को लेना है और उसके बाद हमको सिंप्लीफाई करना है। तो गाइस यहाँ पर देखिए 49 को हम 49 बना सकते हैं। तो गाइस एक चीज मैं आपको यहाँ और बता दूं कि आपको कितना इनमें वेरिएशन लाना है। यानी अगर यहाँ पर 49 के बजाय यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में अगर 200 का डिफरेंस है, मानो यहाँ पर 200 है, 400 है, 600 है, 800 है, तो अगर ऑप्शंस में डिफरेंस काफी ज्यादा है फिर तो आप इस वैल्यू को काफी ज्यादा ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ऑप्शंस जो है आपका 36, 42 बहुत क्लोज है, 81 और 73 बहुत क्लोज है, यानी ये जो नंबर्स को हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू इनकी लेंगे या फिर हम कहेंगे कि पॉइंट को हटाने के लिए जो नियर बाय नंबर लेंगे, इसमें ज्यादा वेरिएशन हमको नहीं करनी है। तो देखिए 49 का हम क्या कर रहे हैं, इसको घटा रहे हैं, 49 बना रहे हैं मल्टीप्लाई। अब 19.95 है तो इसको हम बढ़ाकर क्या बना लेते हैं, 20 बना लेते हैं। माइनस में 24.99 है तो इसका हम 25 बना लेंगे। तो अब देखिए 14.12 है तो इसको हम 14 ही मान लेते हैं। अब 36 है प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन की जगह x ले लेते हैं और डिवाइड में ये जो मल्टीप्लाई 9 हो रहा है यहाँ पर, इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर हम डिवाइड में ले लेते हैं। अब देखिए हमको ये सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 49 मल्टीप्लाई 20, तो आपको सीधा क्या करना, 49 को जब हम 2 से करेंगे तो ये 998 बन जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। 25 को जब हम 14 से करेंगे तो देखिए 25 को पहले 10 से करिए, 250 आ गया, और फिर 25 को 4 से करेंगे तो 100 आ गया। 250 प्लस 100 ये 350 आ गया आपका। 350 और डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 36 प्लस x आ गया। अब देखिए 980 में से 350 को माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, 900 में से 300 को माइनस किया 600 आ गया। 80 में से जब 50 को माइनस करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, यानी 630 हमारे पास आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 36 प्लस x। अब हम अगर 9 से करते हैं, 9 वन जा 9, तो यहां से 7 से करेंगे, यानी ये पूरा कैंसिल हो रहा है 70 के साथ। अब देखिए यहाँ पर x आ गया है, x यहाँ पर आ गया है। अब 70 में से हमें क्या करना, 36 माइनस करना है। और अब यहाँ पर क्या हमारे पास बच रहा है, यहाँ पर जब हम 70 से 36 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये 34 आ जाएगा। तो गाइस देखिए अब आपको नियर बाय ऑप्शंस में देखना है कि सबसे नियर बाय इसके कौन सा है। 76 नहीं है, 81 नहीं है, तो देखिए 34 का 36 अप्रोप्रिएट बन रहा है, 42 भी नहीं है। तो गाइस इस तरीके से आपको जो है अप्रोक्सीमेट आंसर के ऊपर पहुंचना है। तो आपने क्या करना है, 36 पर क्लिक करना है और ये भी देखना है कि हमने देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने इस वैल्यू को घटाया था इसलिए भी ये कम आ रही होगी। तो गाइस आपको समझना है, ये देखिए 14.12 का हमने यहाँ पर ज्यादा कम किया था, बल्कि यहाँ पर 0.01 बढ़ाया था। तो जो भी हमारा आंसर आ रहा है, ये हमने वैल्यूज कम की थी तभी ये आंसर कम आ रहा है। यानी जो हमारा रियल आंसर होगा वो या तो ये होगा या इससे थोड़ा सा ऊपर का होगा। तो ये हमारा ऑप्शन जो है ये सी करेक्ट आंसर है। तो गाइस मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये क्वेश्चन भी देख के आपको घबराना नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि आपको सबसे पहले ऑप्शंस देखने हैं, उसके बाद ही आपको जो है वेरिएशन यहां पर करना है। तो देखिए ऑप्शन बहुत क्लोज क्लोज है, -2 है, 3 है,
2 है, 4 है। इस प्रकार के क्वेश्चन को करते हुए जल्दबाजी आपने नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको सारे के सारे ही अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप सारे के सारे अटेम्प्ट करेंगे सुपर फास्ट स्पीड से तो बहुत गुंजाइश होगी कि आप काफी ज्यादा क्वेश्चंस को गलत कर देंगे। आप कम करें या चाहे जितने भी हो रहे हैं उतने करें, लेकिन जितने भी करें वो एक्यूरेट होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में जो नेगेटिव मार्किंग है उससे बच पाएंगे और आपका जो स्कोर होगा वो एग्जाम क्लियर करने के कैपेबल होगा। तो देखिए यहाँ पर 74 है, हमको 74 का 74 लेना है। यहाँ पर 2 पॉइंट इसकी हम पावर ले रहे हैं 2 प्लस 39, 1.95 को हम 2 बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0.01 को कम किया है, यहाँ पर 0.5 को बढ़ाया है। माइनस 57 का की पावर कितनी आएगी यही हमसे पूछा जा रहा है। साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी x है हमारे पास और यहाँ पर आ गया 3750। तो गाइस अब हमने इसको सॉल्व करना है। देखिए 74 का स्क्वायर क्या होता है ये हमें निकालना पड़ेगा। अगर आपने 100 तक याद किए हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा। तो 74 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 4 16, 1 कैरी आ गया, 7 4 28, 129 आ गया। इसी तरीके से 7 4 28, 2 कैरी आ गया, 7 7 49 और 251 आ गया यहाँ पर। तो देखिए कितना बन रहा है, ये 6 बन रहा है, 9 8 17 बन रहा है। यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सॉरी 5 ही आ जाएगा क्योंकि कोई भी कैरी यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ये आपके पास आ गया। अब ऐसे ही हमको क्या करना है, 39 का स्क्वायर निकालना है। तो 40 का स्क्वायर आता है हमारे पास 1600। तो जब 39 का निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1521। तो गाइज आपको कम से कम जो है ये स्क्वायर्स जो है ये याद करने होंगे आपको 50 तक, और क्यूब्स जो होते हैं वो भी 30 तक याद करने होंगे, ताकि क्योंकि 50 से जो कम के स्क्वायर्स हैं या स्क्वायर रूट्स हैं या क्यूब्स हैं या क्यूब रूट्स हैं गाइज, ये मैक्सिमम आपको पेपर में ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो अगर ये आपके टिप्स पे हैं तो आप कैलकुलेशन में बहुत कम समय लेंगे। तो देखिए अब इसका भी हमने निकाल दिया, इसका भी निकाल दिया। अब इन दोनों का सम करना, तो ये हमारे पास बन जाएगा इस प्रकार से 6997। तो ये देखिए 6997 बन गया। अब ये कह रहा है कि 59 की पावर कितनी होगी, 3750। तो गाइस अब हमने क्या करना कि ये जो 57x है यहां पर माइनस का है, इज इक्वल टू के यहां पर आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, और ये अपनी जगह पर ही रहा 6997। यहां पर ये प्लस का है, यहां पर ये आके माइनस का हो जाएगा। तो जब हम इसमें से निकालेंगे 3750 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 7 आ जाएगा। 9 में से 5 निकले 4 आ जाएंगे, 9 में से 7 निकला 2 आ जाएगा, 6 में से 3 निकाला तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। तो गाइस देखिए अब यहाँ पर सॉरी ये इसकी पावर जो है ये x आ जाएगी। अब देखिए हमें ये समझना है कि ये 57 की पावर जो है x, यानी x कितना है, x कितना है। तो अब हमें 57 से यहां पर क्वेश्चंस को ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। माइनस में तो ये हो नहीं सकती क्योंकि 57 से कम नहीं है, ऑब्वियसली या 3 होगी या 2 होगी या 4 होगी। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि अगर हम 50 का लेते हैं तो 2500 आता है उसका स्क्वायर, और 57 का लेते हैं तो इसी के आसपास होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 की पावर ट्राई करते हैं, यानी 57 की जब हम पावर 2 बनाएंगे तो यहां पर 57 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। 7 7 9, 4 कैरी आ जाएगा, 7 5 35 और 4 करके 39 आ जाएगा हमारे पास। 5 7 35 और 3 कैरी आ गया, 5 5 25 और 3 28 आ गया। तो गाइस अगर आप करोगे तो 9 का 9 आ गया, 9 और 5 कितने बनते हैं, 14 बनते हैं, 1 कैरी आ गया, 8 और 3 11 और 1 कैरी 2, और यहां पर 2 में पिछले वाला डालोगे तो ये आपके पास 3249 है। और यहां पर क्या आ रहा है, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है ये दोनों मैच कर रही हैं। जो x की वैल्यू होगी ये डेफिनेटली क्या है, ये गाइस 2 ही है। अगर आप 3 करेंगे तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगी, 4 से तो उससे भी ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 2 पर क्लिक करके 2 ही हमारा आंसर होगा, इसको क्लिक करके अपना 1 मार्क्स लेते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो गाइस इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन काफी इजी है, आपको सिंपली समझना है। इसमें आपको स्क्वायर्स से भी ज्यादा बेटर रहेगा कि आपको एक फार्मूला बताऊंगा, उस फार्मूले के माध्यम से आपको ये क्वेश्चन निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शंस को फिर देखना है आपने, तभी आप वेरिएशन जो है ये कम और ज्यादा कर पाएंगे। तो देखिए 54 है, 60 है, 70 है, 84 है, यानी ज्यादा जो ऑप्शंस हैं इनमें डिफरेंस नहीं है। तो हमें ज्यादा जो यहाँ पर वेरिएशन है ये भी नहीं करनी है। तो देखिए 36.24 को हम 36 मान लेते हैं,
इसका स्केयर आ गया -16.95 है, तो इसको हम 17 बना लेते हैं। तो यहां पर देखिए हम इसको बढ़ा रहे हैं, तो इसका भी स्केयर आ गया इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी x। तो देखिए ये जो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो हम इसी फार्मूले को लगाते हैं, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चाहे आप ए माइनस बी पहले कर लें, चाहे ए माइनस बी बाद में करें। तो देखिए हम ऐसे ही करते हैं, ए प्लस बी पहले करते हैं, तो 36 में जब हम 17 डालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 53 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 36 में से जब 17 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 19, और अपान में हम ले लेते हैं 21 इज इक्वल टू ये हमारे पास x रह गया, यानी ये यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पर ये डिवाइड हो जाएगा। तो गाइस कहीं ना कहीं अगर आप इसमें से एक कम कर लेते हैं ये 20 बन जाएगा, इसमें से कम कर लेते हैं इसमें ऐड कर लेते हैं, तो हम अगर 19 और 21 को कैंसिल करेंगे तो कुछ ही वैल्यू का डिफरेंस आएगा, लेकिन हमारा जो आंसर है ये इसके आसपास आएगा। तो अगर हम 19 और 21 को, जैसे कि हम अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं, हम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं अगर हमारे ऑप्शंस हमें अलो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से x की अगर आप वैल्यू देखोगे तो ये 53 है, तो 53 के सबसे नियर बाय वाला आपको ऑप्शन देखना है। अगर तो यहाँ पर आपका 53 भी ऑप्शन होता, 54 भी होता, 55 भी होता, फिर तो आपको ये पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑप्शंस में काफी सारा डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है कि वो हमें अलो कर रहा है कि आप जो है कार्ड फीड में थोड़ा सा मार्जिन रख के कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 53 के सबसे नियर बाय ऑप्शन हमारा 54 ही है, 60 नहीं हो सकता है, 70 नहीं हो सकता, 84 नहीं हो सकता है। गाइस इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 54। आपको इस पर क्लिक करना है और मूव ऑन करना है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, काफी इजी है, ये भी आपको परसेंटेज में देके या ये पॉइंट्स में परसेंट आया है तो आपको ये घबराना नहीं है। यहां पर भी देखिए आपके पास जो ऑप्शंस हैं ये 175 है, ये तो दोनों क्लोज्ड नहीं है, लेकिन 200 और 205 ये बड़े क्लोज्ड हैं। इसी तरीके से 180 और 200 ये भी कुछ क्लोज्ड हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन करते हैं, तो 57 को हमने 57 ही लेना है, तो परसेंट है अपान में डिवाइड कर लेंगे 100 मल्टीप्लाई, यहां पर देखिए 394 है तो इसका हम 400 बना लेंगे, माइनस ये 2.5 है, तो 2 पॉइंट, ये देखिए इसका पॉइंट हटाने के लिए हम क्या बना रहे हैं 10, और इसका परसेंटेज हटाने के लिए 100 और लगा रहे हैं, तो इसका 25 अपॉन 1000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये हमारे पास 996 का हम अप्रोक्सीमेशन में एप्रोप्रिएट या ऐसी हम इसका नियर बाय देखेंगे जो कैलकुलेशन में हमारे लिए आसान होगा, तो ये 1000 हो जाएगा। अब हमें कार्ड बीट शुरू करनी है, ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, ये तो यहां पर आपको साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी x की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपके 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो गए। तो अब देखिए क्या करना है, 5 को, अब 57 को आपने 4 से करना है, तो 57 को 4 से करना है, 57 को अगर आप 4 से करते हैं तो 7 4 जा 28, 2 आ गया कैरी, 5 4 जा 20 और 2 कितना आ गया आपके पास 22। तो गाइस इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, 228 है, तो अब इसमें से 25 को माइनस करना है, तो यानी जो हमारा आंसर आ रहा है वो हमारा आंसर आ रहा है 203 आंसर आ रहा है। अब देखिए 203 जो है ये किस में लेना है हमको, 203 हमको किस में लेना है, ये 205 में भी जा सकता है, 200 में भी जा सकता है, लेकिन इसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो आपको क्या देखना है कि अब ये देखना है कि ऊपर आपने जो डिजिट्स हैं इसमें जो वेरिएशन की हुई है, क्या ये बढ़ाए हुए हैं या कम किए हुए हैं। तो देखिए इसका 394 का भी हमने 400 लिया हुआ है, यानी इसको भी बढ़ाया हुआ है, यानी जो हमारा आंसर आ रहा है वो ऑलरेडी ज्यादा आ रहा है। इसी तरीके से 996 का भी हमने बढ़ाया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 203 से जो नीचे वाला ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा, इससे ऊपर वाला ऑप्शन जो है हमारा आंसर नहीं होगा। तो 205 हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, 180 बहुत नीचे है, 175 भी बहुत नीचे है, तो जो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा गाइज वो हमारा 200 आ जाएगा। इस प्रकार से आपने इसको क्लिक करना है और नेक्स्ट मूव ऑन करना है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें भी आपको घबराना नहीं है, आपको ये जो साइंस है इनका खास ध्यान रखना है कि ये बोल क्या रहा है, मल्टीप्लिकेशन के लिए बोल रहा है या एडिशन के लिए बोल रहा है, क्योंकि अगर आपने जल्दी में इन साइंस को जरा सा भी गलत समझ लिया तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है ये गलत हो जाएगा।
तो देखिए 96.996 इसको हमने 97 बनाना है अप्रॉक्सीमेशन में, मल्टीप्लाई 9.669 है तो इसको हम 10 बना लेते हैं, प्लस आ जाएगा हमारे पास 1। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि हर एक में हमने एडिशन किया, हर एक को हमने बढ़ाया है। तो अगर 97 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 970 आ जाएगा, और प्लस 1 करेंगे तो ये 971 आ जाएगा। लेकिन ये हमारे पास जो आंसर है ये बढ़ा हुआ एग्जैगरेट आंसर आ रहा है। जो ओरिजिनल आंसर होगा वो इससे कम होगा, इससे थोड़ा ही कम होगा, लेकिन इससे जो भी कम ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर भी हमने बढ़ाया था, यहाँ पर भी हमने बढ़ाया, यहाँ पर भी बढ़ाया। तो ऑप्शन में अब हम देखेंगे कि 11 जो इससे ऊपर वाले ऑप्शन है ये तो डेफिनेटली आंसर नहीं हो सकते, 1100 नहीं होगा, 1020 नहीं होगा। अब देखिए 870 और 971 में 100 का डिफरेंस है, और 940 में और 971 में 31 का डिफरेंस है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आपका आंसर बनेगा वो आपका यही आंसर बनेगा, और ये भी आंसर नहीं होगा। इस प्रकार से आपको 940 पे क्लिक करना है। मानिए आपका यहाँ पर 950 होता या 960 होता, देन आपको क्या करना था, तब आपको क्या करना था ये भी आप थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि हो सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन आपको ज्यादा क्लोज्ड ऑप्शंस वाला जो आपको बैंक पीओ में देखने को मिले। एसोसिएट में तो खैर इतना नहीं आएगा, एसोसिएट में जो भी कैलकुलेशन आएगी वो आपको इतनी ज्यादा डिजिट्स में भी नहीं आएगी, और उनके जो ऑप्शंस होंगे वो काफी ज्यादा दूर होंगे, आप इजिली उन्हें आराम से कर लेंगे। और कम से कम आपको 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के देखने को मिलेंगे, और ज्यादा से ज्यादा 15 तक भी क्वेश्चंस के शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए क्या करना था, अगर आपका ये ऑप्शन 950 या 960 भी होता क्लोज ऑप्शंस के लिए, तो आपने क्या किया था, यहाँ पर 97 बनाया था, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर 9.669 को हम 9.7 बना लेंगे। देखिए 9.7 बना लेंगे, प्लस 1 कर लेंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, 97 का स्क्वायर कर लेते हैं, और यहाँ पर पॉइंट है, और जो भी हमारे पास आएगा तो उसका हम क्या करेंगे, उसके लास्ट वाले डिजिट से जो है पहले हम पॉइंट लगा लेंगे। तो 97 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 97 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 97 के, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 7 जा 49, 4 हमारे पास कैरी आ गया, 9 7 जा 63 और 4 67 आ गया। इसी तरीके से जब हम 9 से करेंगे तो 9 7 जा 63, 6 कैरी आ गया हमारे पास, 9 9 जा 81 और 6 87 आ गया। तो अब देखिए कितना बन रहा है, ये 9 बन रहा है, 0 बन रहा है, ये 7 और 6 13 और 1 14 बन रहा है, तो यहाँ पर 9 आ गया। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट लगाना था, जैसे यहाँ पर पॉइंट था, इसमें जब हम एक और ऐड करेंगे तो यहाँ पर प्लस 1 करेंगे जब हम, तो ये हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा आ जाएगा 941.9, यानी सबसे अप्रोप्रिएट जो है आपको यही ऑप्शन मिल रहा है। तो गाइज इसी प्रकार से आपको क्लिक करना है और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो गाइज एक और मेजर अनाउंसमेंट है, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के आपको वीडियोस मिलती रहें, आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक टाइम फ्रेम के अंदर जो है मार्क्स देने होंगे। आपको अलग अलग वेबसाइट से मार्क्स मिलेंगे, कोई बहुत ज़्यादा इजी होंगे या बहुत ज़्यादा टफ होंगे। तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम लेवल अगर आप मार्क्स देना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है और ऑलमाइटी गाइडेंस की इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन को वहां से इंस्टॉल करना है। और आपको वहां पर क्या मिलेंगे, 2 कोर्सेज मिलेंगे, जिसमें एक कोर्स हमारा है, एक कोर्स गाइस हमारा है जिसमें 8 फुल मार्क्स हैं, और दूसरा कोर्स हमारा है जिसमें 50 सेक्शनल टेस्ट हैं। तो इस टेस्ट सीरीज को आप ले लीजिए, और इसका ये बेनिफिट होगा कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, और एट द एंड जब आप एग्जाम में बैठेंगे किसी भी प्रकार का प्रेशर आपके ऊपर नहीं रहेगा। किस प्रकार से इन टेस्ट को हैंडल करना है, किस प्रकार से ये टेस्ट सीरीज लेनी है गाइस, अगर आपको खुद ये एनरोल आप कर पा रहे हैं देन इट इज़ ओके। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, आपको सारा प्रोसीजर जो है बता दिया जाएगा। तो गाइज ये है, इस प्रकार से आपको लिखना है ऑलमाइटी गाइडेंस, और प्ले स्टोर से ये आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, इसको इंस्टॉल करना है। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस पर भी कुछ क्वेश्चंस या फिर पीडीएफ्स वगैरह शेयर करते रहते हैं, आपको उनको भी देख सकते हैं अगर आप ज़रूरत समझते हैं। फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको कंसेप्ट्स
अच्छे लगते हैं तो आप इन वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, दूर-दराज के बच्चों तक शेयर करें और अभी भी आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न है या कोई सजेशन है या किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। almightyguidance@gmail.com इस पर मेल कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जो भी नई वीडियो या इन्फॉर्मेशन अपलोड की जाए वो तुरंत एक मैसेज अलर्ट के रूप में आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।